हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। और आने वाले हफ्ते में हम आपके लिए बताएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी चाल रह सकती है। और बहुत ही आसान तरीके से आप सीख पाओगे कि निफ्टी में कौन कौन से लेवल और बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल पे आपको ट्रेड करना है, बाय इनिशिएट करना है या सेल इनिशिएट करना है। तो दोस्तों, हर वीक की तरह हम निफ्टी का एनालिसिस फर्स्ट पोर्शन में आपको समझाते हैं और सेकंड पोर्शन में बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। तो हमने प्रीवियस वीक में आपको बताया था कि एक कंटिन्यूअसली एक हर्डल चल रहा था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रेजिस्टेंस जोन था, वहां से रुकावट आपको मिल रही थी। ओके, तो ये रेजिस्टेंस जोन क्लियर नहीं हो पा रहा था डिसाइसिव तरीके से। तो पिछले 2 वीक से आप देखिए कि लास्ट टू लास्ट वीक भी यहाँ से अटेम्प्ट किया, यहाँ तक आया मगर फेल हो गया। फिर से सारी की सारी जो भी कैंडल आई, वो कोई भी ऐसी अच्छी कैंडल नहीं आई, सारी की सारी रेड कैंडल आई। एक आध ग्रीन कैंडल आई है, मगर वो कैंडल का इतना मायना नहीं है क्योंकि उसकी आप कैंडल की देखो कि बॉडी वीक और कुछ ढंग से नहीं था। और दूसरे ही दिन देखो कि फॉलो अप जो कैंडल मिली, वो बियरिश इंगल्फिंग कैंडल सिक्स पैटर्न मिली। ओके, तो ये हमें रुकावट बोल रहे थे। मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे जब तक 18,250 ये जो जोन था। ओके, हम प्राइस एक्शन वाइज तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्राइस एक्शन वाइज तो हम कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ही है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कि कंटिन्यूअसली हम अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं प्राइस एक्शन वाइज। मगर यहाँ पे जो कंटिन्यूअसली हर्डल फेस हो रहे हैं, उसका एक ही रीजन था कि हम जो 16,900 से तकरीबन 18,300 तक आ गए थे। ओके, उसमें यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ये अभी उसके ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग ही नहीं मिल रही। अभी के लिए भी देखिए कि यहाँ पे जितने भी अटेम्प्ट हुए वो सारे के सारे फेल हो चुके हैं अभी तक के लिए। तो आने वाले हफ्तों में आपको क्या करना है, तो दोस्तों ये जो अभी रुकावट की जगह है, तो आपको ये हमारा अभी के लिए, हमने बताया था प्रीवियस वीक में भी कि इसके ऊपर आपको सेल करके ही चलना है। तो अभी के लिए ये जो दो कैंडल मिली है, ओके, तो आप 18,300 का रख सकते हो स्टॉप लॉस। ओके, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आपको तेजी की पोजीशन नहीं बनानी है, तब तक आपको तेजी की पोजीशन नहीं बनानी है, आपको रुकना है दोस्तों। ओके, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने से पहले क्या है कि अभी के रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, तो आपको यही चीज करनी है कि जब कभी भी 17,900 के आसपास आपको मिलता है, ओके, निफ्टी में कुछ भी डाउन साइड आती है, जैसे कि 18,050 के आसपास आया था, तो आपको 17,900 के आसपास मिलता है तो आप बाय इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे प्राइस एक्शन वाइज आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बहुत ही छोटा रहेगा। ओके, क्योंकि भाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो है 17,600 का दोस्तों। तो क्या होगा कि 17,900 पे बाय करते हो, 17,600 का स्टॉप लॉस रहता है 850 के 900 के बीच में। तो क्या 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, मगर अपसाइड में क्या होगा कि आपका 250 पॉइंट के सामने पहला जो टारगेट बन के आएगा वो भी 18,500 का निकल के आएगा, यानी कि 600 पॉइंट का टारगेट निकल के आएगा 300 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने 1 जेम 2। और उसके ऊपर ब्रेक हो जाने के बाद जो नेक्स्ट आपका टारगेट निकल के आएगा दोस्तों, वो होगा 18,700 का। ओके, और जो थर्ड टारगेट निकल के आपका आएगा, वो होगा आपका ऑल टाइम हाई जो 18,900 का है, वो निकल के आएगा दोस्तों। तो हमारे 3 टारगेट है आने वाले हफ्तों में। तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि अभी प्राइस एक्शन तो अप ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड में कहीं पे भी नहीं है। ओके दोस्तों, तो कहीं के पे सपोर्ट पे, जैसे कि ये हायर हाई को रिटेस्ट करने के लिए निफ्टी आता है, तो सपोर्ट पे आपको बाई करना है 17,850 900 के बीच में। 17,600 का आपको जो डेली क्लोजिंग बेसिस का है स्टॉप लॉस रखना है प्राइस एक्शन के वाइज। ओके, या फिर आपको फ्यूचर नहीं खरीदना है तो आप 17,900 का जून मंथ एंड का आप कॉल खरीद के चल सकते हो। ओके दोस्तों, और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,500, सेकंड टारगेट रहेगा 18,700, थर्ड टारगेट रहेगा 18,900 का दोस्तों। और ये नीचे में नहीं आता है और ऊपर में जाता है। ओके, तो ये फिर से जोन डिसाइसिवली ब्रेक होता है और 18,450 के ऊपर आपको डिसाइसिव क्लोजिंग मिल जाती है दोस्तों। तो आप 18,400 का कॉल खरीद के चल सकते हो। आपका टारगेट होगा वो 18,700 का होगा, और दूसरा टारगेट जो आपका रहेगा वो है 18,900 का रहेगा दोस्तों।
जब कभी भी 18,450 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग मिल जाती है तो, और तब आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है 18,100 का दोस्तों। तो कंडीशनल है कि हम बीच में अभी खड़े हैं, इस वजह से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको सपोर्ट पे ही खरीदना है, और जब कभी भी रेजिस्टेंस मिलता है तो आपको बेच के भी चलना है, और ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो मैंने वही बताया कि आपको 17,850 900 के बीच में मिलता है, तो 17,900 का आप कॉल खरीद के चल सकते हो जून मंथ के एंड का, और 17,600 का आपको स्टॉप लॉस डालना है। या फिर 18,450 के ऊपर ब्रेक होता है तो 18,100 का स्टॉप लॉस डालना है आपको, 18,700, और फिर 18,900 तक के आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो सपोर्ट पे बाई कीजिए और रेजिस्टेंस पे आपको सेल करके चलना है दोस्तों। और ये जो मैंने टारगेट बताया उसका भी रीजन ये है कि हमारा जो प्रीवियस हायर हाई था ये था, इसकी वजह से हमारा टारगेट ये निकल के आ रहा है ये। और ये जो 18,900 है हमारा ऑल टाइम हाई है, तो उस वजह से हमारे टारगेट ये निकल के आ रहा है। उसके ऊपर जाने के बाद ब्लू स्काई टेरिटरी होगी, अभी तक चार्ट बना नहीं है, मगर हम आने वाले हफ्तों में वो भी बता देंगे आपको। तो दोस्तों अभी के लिए जो नेगेटिव कैंडल कंटिन्यूसली आ रही है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि 18,850 900 के बीच में बाइंग के लिए। तो दोस्तों वेट एंड वॉच कीजिए, लेवल्स पे ही ट्रेड कीजिए, वरना ऐसे ही ट्रेड करने जाओगे तो आपका पैसा फंस सकता है दोस्तों। ये था हमारा डेली टाइम में निफ्टी में। वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीकली टाइम में प्राइस एक्शन तो हमारा अप ट्रेंड में ही है। तीनों टाइम फ्रेम में हमारा प्राइस एक्शन अभी के लिए तो अप ट्रेंड में ही चल रहा है, कहीं पे भी डाउन ट्रेंड नहीं है। डेली, वीकली, मंथली, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हमारा प्राइस एक्शन तो बुलिश है दोस्तों। और ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न निकल के आ रही है दोस्तों, ये है डार्क क्लाउड कवर। तो ये हमें ये इंडिकेशन दे रही है दोस्तों कि यहाँ पे रुकावट निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाई दे रही है। उसका भी रीजन यही है। ओके, तो मैंने बताया था कि आपको डेली टाइम फ्रेम में फेस कर रहे थे हर्डल, वही चीज यहाँ पे भी फेस कर रहे थे। कंटिन्यूअसली 5 से 6 हफ्ते ऐसे थे कि यहाँ पे वीक बनी थी, ये जो है जोन पे। ओके, तो ये रुकावट का जोन ही था। ओके, और पुल बैक जो नीचे से डबल बॉटम फॉर्मेशन बन के आया था निफ्टी में, ये जो प्राइस एक्शन वाइज नीचे गया था सपोर्ट लेने के लिए हायर लो का। ओके, वहां पे भी डबल बॉटम फॉर्मेशन बना था दोस्तों। तो ये जो डबल बॉटम फॉर्मेशन बना था वहां से पुल बैक भी बहुत अच्छा खासा आ चुका था, 16,900, 16,800 से 18,400 तक का। तो अभी क्या है कि अभी के लिए यही चीज करनी है दोस्तों कि आपको अब फिर से ये जो लेवल है 18,400 450 का, उसके ऊपर अच्छी खासी वीकली क्लोजिंग भी मिल जाती है, तो ये इंडिकेशन देगा कि हम फिर से 18,900 ऑल टाइम हाई के लो टच करने के लिए आने वाले हफ्तों में जा सकते हैं दोस्तों। ये था वीकली टाइम फ्रेम में। और नहीं जाते हैं तो दोस्तों आप खरीद का कहाँ पे देखना है। ओके, तो आपको बेच के, जिसको कंडीशनल बेच के चलना है, ओके, जिसको रिस्क लेना है, उसके लिए आपको क्या करना है कि 18,400 450 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे बेच के चल सकते हो, और नीचे में आपको जो टारगेट मिलेगा वो 17,600 तक का मिल सकता है। ओके, तो ये बहुत ही कंडीशनल है कि वहाँ पे ऐसी कोई, ये भी डार्क क्लाउड कवर मिली है, मगर ये जो लास्ट कैंडल मिली है वो ऐसी हमें डिसाइसिव नहीं मिली है कि हम ऐसे कंफर्म बोल सकते हैं। ये जो हमें मिली थी शूटिंग स्टार मिली थी रेजिस्टेंस पे, वो अभी क्या है कि उसके नीचे एक कैंडल, रेड कैंडल बननी चाहिए थी, वो नहीं बनी थी। ग्रीन कैंडल प्रीवियस टू क्लोज हुई थी। उसके बाद फिर से उसमें रिजेक्शन मिल चुका है दोस्तों। मगर क्या है कि रिजेक्शन में यहाँ पे कहाँ पे क्लोज होती है रेड कैंडल, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देती है हमें सेल साइड का, मगर ऐसा मिल नहीं रहा है। तो मैंने वही बोला कि जो रिस्क रिवॉर्ड टेकर है उसी को सेल साइड में पोजीशन बनाई है, वरना वेट करना है। और मैंने डेली में बताया वैसे कि सपोर्ट पे आप बाई कीजिए और रेजिस्टेंस पे आप सेल करके चल सकते हो। तो क्या है कि ऐसी फॉर्म कैंडल नहीं है वीकली टाइम फ्रेम में। डार्क क्लाउड कवर बियरिश कैंडल बनी है। ओके, मगर इतनी भी बियरिश नहीं है कि हम बहुत ही स्ट्रांगली सेल कर सकते हो। तो हमें और एक वीक का वेट करना पड़ेगा कि हमें कौन सी कैंडल फॉर्म होके आती है नेक्स्ट वीक में। तो मीडियम टर्म के लिए अभी के लिए आपको वेट करना है, रिस्क टेकर ये सब ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। मंथली टाइम फ्रेम में क्या है कि अभी एक हफ्ता और बाकी है। ओके, और अभी के लिए जो कैंडल निकल के आ रही है वो तो हमें शूटिंग स्टार की जैसे ही कैंडल स्टिक्स पैटर्न दिखाई दे रही है, ये जो हमारी कैंडल निकल के आ रही है वो। ओके, मगर अभी कुछ भी चेंज हो सकता है, क्योंकि 1-2 दिन में भी चेंज होता है। तो अभी तो क्या है कि 10 ट्रेडिंग सेशन मिस 7-8 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं इस मंथ के खत्म होने में, तो हम वेट करेंगे। मंथ एंड पे हम आपको
मंथली टाइम फ्रेम का भी बता देंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी में हमारा व्यू। वीकली में हमें ऐसा कंफर्मेशन बहुत ही ज्यादा बियरिश का नहीं मिल रहा है। डेली में हमें बियरिश का मिल रहा है कि जैसे बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न वाली यहाँ से हम डाउन हो रहे हैं, रेजिस्टेंस हमें कंटिन्यूअसली सप्लाई मिल ही रहा है। ओके, तो यही चीज क्या है, आपको डिमांड पे बाय करना है जहाँ पे कहीं पे डिमांड क्रिएट होती है। ओके, और सप्लाई जहाँ पे मिलता है जैसे कि ये रेजिस्टेंस है वहां पे आपको बेच के चलना है। ये था हमारा निफ्टी का दोस्तों। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में। हमने प्रीवियस वीक आपको बताया था कि यहाँ पे एक रुकावट मिली थी HDFC और HDFC बैंक की वजह से। ओके, ये जो मिला था। ओके, मगर उसका तुरंत ही देखिए कि आपको दूसरे ही दिन रिजेक्शन मिला, कंटिन्यूअसली अप गए। मगर फिर से वही चीज हो रही है कि हम कंटिन्यूअसली 2 से 3 दफा, 2 से 3 दिन कंटिन्यूअसली आप देख पा रहे होंगे कि ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन मिल रहा है दोस्तों। ओके, ऑल टाइम हाई जो हमारा 44,150 का है वहां से डिटो 1 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन से आप देख पा रहे हो कि वही जोन 44,000 से 44,150 पे कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी अटेम्प्ट ले रहा है, ट्राई कर रहा है उसको ब्रीच करने की। मगर अभी तक के लिए सक्सेस हो नहीं पा रहा है। हाँ, मगर वो हमें जो कंटिन्यूअसली कैंडल भी मिल रही वो भी रेड कैंडल मिल रही, ग्रीन कैंडल नहीं मिल रही। आप देखिए कि तीनों की तीनों रेड कैंडल है। ओके, और चौथी जो कैंडल मिली है ये भी जो रेजिस्टेंस पे हमें मिली है, ये आप देख पा रहे हो। रेजिस्टेंस पे हमें ये कैंडल मिलती है, ये कैंडल को हम जो कहते हैं हैंगिंग मैन। ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न को हम हैंगिंग मैन कहते हैं। उसकी कंडीशन से रहती है, फर्स्ट कंडीशन ये रहती है दोस्तों कि हम कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में आ रहे होने चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे हम कंटिन्यूअसली पिछले कई वीक से, दिनों से अप ट्रेंड में ही है। सेकंड चीज, हम रेजिस्टेंस के पास होने चाहिए, तो हम ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस के पास है। थर्ड चीज वही होनी चाहिए कि हमारी जो बॉडी है उससे 2x वीक्स होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो बॉडी से तो 5x 7x वीक्स होगी, वीक होगी, तो वो भी हमें इंडिकेट। तो ये तीनों क्राइटेरिया हैंगिंग मैन के फुलफिल हो रहे हैं। तो ये हमें जिसको शॉर्ट करना है, रिस्क टेकर जो है, उसके लिए ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको 44,200 का स्टॉप लॉस लगा के बेच के चल सकते हो दोस्तों आप। और नीचे में नीचे में आपको जो टारगेट मिल सकता है वो यही है दोस्तों कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली हम रुक रहे थे, यहाँ पे बनाया हमने। और हमारा प्रीवियस जो हायर हाई था वो था 42,600 तक के लिए। पर HDFC और HDFC बैंक ट्विंस का जब हुआ था, ओके, तब ये पैनिक में 42,600 का लो बना था, वहां तक हम आ सकते हैं दोस्तों। मगर क्या है कि ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस के पास है और सुनर और लेटर 4 5 अटेम्प्ट ले चुका है, तो ये ब्रेक भी हो सकता है। तो जो रिस्क टेकर है उसी को ऐसा ट्रेड लेना है, वरना मिस हाँ लेना है तो आपको 100 150 पॉइंट का ही रिस्क है। वरना मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप वेट कीजिए। जो रिस्क टेकर यहाँ पे ट्रेड ले सकता है, आपको 42,600 का टारगेट रखना है, 150 पॉइंट 200 पॉइंट का रिस्क लेके। 44,000 का आप जून मंथ एंड का खरीद के चल सकते हैं। वरना फिर क्या करना है दोस्तों, जब कभी भी 44,200 के ऊपर आपको अच्छी खासी कैंडल के साथ क्लोज मिल जाती है तो आपको बाई इनिशिएट करना है। 44,000 का कॉल खरीदना है और 45,100 के लिए टारगेट के लिए आपको चलना है दोस्तों। 45,100 का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और जब कभी भी ये ब्रेक हो जाता है 44,200 ऑल टाइम हाई, तो आपको जो स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों, स्टॉप लॉस भी आपको यही रखना है, बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, छोटा है। 43,500 का स्टॉप लॉस आप लेके चल रहा है। 600 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, उसके सामने आपको 1200 पॉइंट का गेन मिल रहा है। वन जंप रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो करता हूँ, वरना कभी भी ट्रेड भी प्रोवाइड नहीं करता दोस्तों। तो आपको जो कभी भी 44,200 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आपको 44,000 का कॉल खरीद के जनवरी मंथ का जून मंथ एंड का खरीद के चलना है दोस्तों। और 45,100 से 200 तक का आपको टारगेट मेंटेन करना है दोस्तों। ओके, और स्टॉप लॉस मैंने बताया कि हमारा जो कंटिन्यूअसली यहाँ पे रुकावट मिली थी वहीं पे आपको स्टॉप लॉस डाल देंगे आपका। तो वो आपका बैंक निफ्टी में 43,500 का स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। ये था निफ्टी में डेली, बैंक निफ्टी में डेली व्यू हमारा कि हैंगिंग में पैटर्न मिले, कंटिन्यूअसली रिजेक्शन 4 5 कैंडल मिल रहा है।
तो ऑल टाइम हाई पे मीन्स अभी के लिए डबल टॉप भी बन चुका है, मगर क्या है कि नीचे जाता है तो डबल टॉप कंफर्मेशन होगा। मगर ऐसा क्या है कि रुकावट मिलता है, ऑल टाइम हाई होता है कहाँ पे, क्या है कि एक बार सेलिंग प्रेशर मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन का कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। तो मैंने वही चीज इसी के लिए दोहराया कि रिस्क टेकर को ही सिर्फ बेच के चलना है, 150-200 पॉइंट का रिस्क लेना है बेचने में, और आपको गेन मिलेगा तो 1500-1600 पॉइंट का गेन मिल सकता है, 42,500 से 600 तक नीचे में आ सकते हैं दोस्तों। और ब्रेक होता है तो आपको बाइंग की पोजीशन ही बनानी। ये था बैंक निफ्टी में हमारा डेली व्यू। वीकली चार्ट फ्रेम में बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि अब तक क्या निकल के आ रहा है। तो इस हफ्ते में देखिए कि दोस्तों ऐसे कुछ फॉर्म कैंडल निकल के नहीं आ रही है, ऑलमोस्ट नियर टू डोजी ही निकल के आ रही है। तो ये भी हमें ऐसा कुछ बहुत खास इंडिकेशन नहीं दे रहा है कैंडल पैटर्न। और अभी भी हम क्या है कि ऑल टाइम हाई पे ही खड़े हैं। ओके, तो हम वेट करेंगे कि जब कभी भी ये ब्रेक हो जाता है ऑल टाइम हाई, ओके, तो फिर आपको मान के चलना है कि आपको वीकली टाइम फ्रेम में, मैंने प्रीवियस में भी बताया था कि ऑल टाइम हाई फ्रेम में वीकली में क्लोज मिल जाता है। तो हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है 47,000 का दोस्तों। पहला टारगेट हमारा 47,000 का है, वो आपको मार्क करके चलना है। ओके दोस्तों, तो वीकली टाइम फ्रेम में ऐसे कुछ डिसाइसिव कैंडल स्टिक्स बैंक निफ्टी में नहीं बनी है, और मंथली टाइम फ्रेम में अभी बाकी है, मगर देख लेते हैं कि अब तक जो निकल के आ रहा है वो कैंडल स्टिक्स पैटर्न में क्या बन रहा है। अभी तो क्या है कि जो मॉर्निंग स्टार बना था उसका जो कंफर्मेशन कैंडल आनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग अभी के लिए तो निकल के आ रही है। अभी के लिए तो ग्रीन कैंडल हमें उसके ऊपर ओपन चाहिए थी, और क्लोज भी चाहिए थी, तो अभी के लिए तो फॉर्म कैंडल है, मगर देखते हैं 10 दिन बाकी, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अभी से प्रिडिक्ट करना टफ है। मगर ऐसे ही हमें ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल गई बैंक निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम में, तो दोस्तों आने वाले महीनों में आपको बहुत ही अच्छी खासी बैंक निफ्टी में तेजी दिखाई देगी। तो निफ्टी का और बैंक निफ्टी में हमने आपको बता दिया कि कोई भी टाइम फ्रेम हो, डेली वीकली और मंथली, सब में बुलिश ही है हम, और सपोर्ट पे खरीदना है और रेजिस्टेंस पे आपको अभी के लिए बेचना है। और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अभी बहुत ही अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और निफ्टी में अभी ऑल टाइम हाई के लिए आपको अभी 600-700 पॉइंट दूर है, मगर बैंक निफ्टी में हम 100-200 पॉइंट ही दूर है। तो बहुत ही अच्छी खासी बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्तों में क्लोजिंग मिल जाती है ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो हफ्तों से महीनों में आपको बहुत ही अच्छी खासी तेजी मिलेगी। जैसे डेली टाइम फ्रेम में मैंने बताया कि 45,200 तक के लिए, और वीकली टाइम फ्रेम में 47,000 के तक के लिए आपको तेजी दिखाई दे सकती है। तो ऐसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी के हम ट्रेड भी दिखाते हैं, हमारे क्लाइंट को देते हैं। निफ्टी कॉल पुट फ्यूचर भी हम देते हैं उनको, टेक्निकल एनालिसिस भी समझाते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक भी देते हैं। और ब्रेकआउट स्टॉक में भी हम 2x 3x ऐसे ही बहुत ही अच्छे खासे ब्रेकआउट स्टॉक देते हैं, पोर्टफोलियो स्टॉक्स भी देते हैं। तो आप हमारे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो 1 साल का, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल दी है। और जब कभी भी फ्री होते हैं तो हम टेलीग्राम में हमारी ये चार्ट वगैरह शेयर कर देते हैं, तो आप हमारी टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, तो उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपका अच्छा खासा पैसा बनता रहे। ओके दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग।